मारी करा शुद्ध हंस गति पाव। तशीष श्वान गुरुदेव का दूर दूर तू भाव। अमृत कबनो मन मारी करा शुद्ध हंस गति पाय। तो क्या करना है? तो धीरे गाछ लगाइए धीरे सींचा जाए। अधीर ही में विस्तार है ऋतु आए फल पाए। तो स्वामी जी का ज्ञान जो है धीरे धीरे बढ़ता है। ये अपना भूमि पर निरंतर जो है लगे रहिए। लगे रहने से चेतना शुद्ध हो जाती है और सब सही हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? तमनव पवन एक साथ में राखो अंतर भीद। अमनव पवन प्रीत करही सुरति अर्ध मुख खेद। तो ये जो अभी महेश गुरु भाई जी पूछ रहे हैं कि इनको एक साथ में कैसे रखा जाए, तो वही न साधना है। पहला भूमि में वही हो रहा है। पवन कहाँ से निकल रही है? नाक के पास से जो है, तो वहाँ से हवा निकल रही है और वहीं पर मन रखना है। और गुरु का चरण तो पूरे संसार में है। तो वही है जो है मानव पवन एक साथ में राखो अंतर भीद। अमनव पवन प्रीत करही सुरति अर्ध मुख खेद। तो इस सुरति जो है चढ़ती नहीं है ऊपर को। मन जो है संसार में गिरा देता है। मन जो है इतना बदमाश है, संसार में जाता रहता है, गुरु के चरण पर नहीं जाता है और जाएगा भी नहीं। मन की जो है गति संसार में है। मन जो है संसार में ले चलता है और सुरति जो है चेतन देश में ले चलती है। तो मन से सूक्ष्म सुरति है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मने सुरति ले उड़त है बाहर दृश्य पसार। अजीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। तो मन जो है सुरति की शक्ति को लेकर के संसार में घूमता है। तो सुरति कम मजबूत होगी जब मन गुरु के चरण में जाएगा। आप भेद को समझिए। मन जब तक गुरु चरण में नहीं जाएगा सुरति जग ही नहीं सकती है। और सुरति जग जाती है तो मन का चलता नहीं है। दोनों उल्टा चलती हैं। मन जो है संसार में चलता है और सुरति जो है चेतन देश में चलती है। तो जब सुरति मजबूत होगी तो मन कमजोर होगा। जब सुरति मजबूत होगी तो मन कमजोर होगा। और मन जब जो है बलवान हो जाएगा तो वो सुरति सब भुला जाएगा। जो है चोर जो है जाता है उसको एक ही चीज दिखाई देता है, वो फलाने आदमी का घर में जाना है और वो तिजोरी का ताला तोड़ना है और वहां से लेकर के भागना है। चोर का मन में वही बसा हुआ है। अब आजकल तो तिजोरी का ताला भी नहीं तोड़ता। अब आजकल तो मोबाइले में लुटेरे बैठे हुए हैं। को फोन करेंगे बड़े प्यार से, जो है लड़की आएगी एक फोन करेगी और लड़की होगी तो उसमें आदमी फोन करेगा। ये गैंग बनाए हुए हैं चोरों का। उसमें सब बोलेंगे हम बैंक का मैनेजर है, हम ऐसा है तो वैसा है। वो आपस में सब बने हुए हैं नकली। तो जो अब वो बात करेगा आवाज से पहचान जाएगा कि इसमें लड़की बोल रही है, मतलब लड़की बोल रही है तो उसमें लड़का आ जाएगा उसके साथ बात करने के लिए। और लड़का बोल रहा है तो लड़की हो जाएगी। बोलेगा मैनेजर साहब ने ऐसा बोला है, आपका अकाउंट हम चेक कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो है बता करके वो आपको ठग ले जाएगा। ये मन का ही काम है।
ये जो है जब मन से आप कर्म करते हैं तो चित्त में संचित होता चला जाता है, और जब सुरति रहती है तो मन खत्म। केवल बिना मतलब का ये मन झगड़ा करता है। संसार में मन जो है 5 मिनट नहीं रुकेगा, इसी को चाहिए पहले। गेट में घुसना है तो पहले ही घुस जाना चाहेगा वो, लाइन लगी हुई है नहीं मानेगा, लाइन तोड़ करके जाना चाहेगा। सबसे पहले इसी को चाहिए। ये मन का जो है जोर है। तो जब गुरु चरण में रहता है तो मन जो है कमजोर होता जाता है और सुरति का बल बढ़ता जाता है। तो वही स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। स्वामी जी मानसिक बल नहीं मांग रहे हैं। देह बुद्धि बल आत्म बला, 5 गो बल बा। एक जो है ना शारीरिक बल, एक मानसिक बल, एक बौद्धिक बल और एक आत्मिक बल। यही 4 बल है। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक बल, ये 4 ताकत है। तो स्वामी जी जो है कौन सा मांग रहे हैं? देह बुद्धि बल आत्म बला। स्वामी जी कह रहे देह बल चाहिए, बुद्धि बल चाहिए और आत्म बल चाहिए। देह बुद्धि बल आत्म बला कीजे देव प्रदान। हे प्रभु ये तीनों बल दीजिए। अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। तो मन का जो है युद्ध है, मन ही के साथ तो आपको लड़ना है, मन ही काल है। तो स्वामी जी बहुत चालाकी से कहे हैं, 4 बल नहीं मांग रहे हैं वो। देह बुद्धि बल आत्म बला, देह बल, बुद्धि बल, आत्म बल तीनों चाहिए। कीजे देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो या महान। तो मन ही माया है। तो मन के युद्ध में जो है विजयी होने के लिए आपको ये तीनों बल चाहिए। शारीरिक बल, बौद्धिक बल और मानसिक बल। ये जो है मन को पता होता है कि गलत है, लेकिन बुद्धि कंट्रोल पा गया उसको। अभी जब मार पड़ती है, जब वो चोरी लेता है, पकड़ा जाता है, तो थाने में जो पुलिस जो है उसको पूछ लेती है। तो जब वो ठंडा हो जा रहा है, वो सोचता है कि अरे बिना मतलब में जो है इतना मार खाए, टांग तोड़ दिया, जो है ऐसा दिया, गोली मार दिया पुलिस ने, जो है खाए भोजन के लिए, अन्न के लिए हम इतना परेशान रहते हैं। यही जो है मन जो है पश्चाताप करने लगता है। तो स्वामी जी क्या कहते, कबीर साहब क्या कहते हैं? मान पछतई अवसर बीते, मान पछतई अवसर बीते। तो ये जो है अभी जो आप परेशानी में हो, और ये शरीर तो छूटेगा छूटेगा, शरीर आपका बस का नहीं है। ये जो है, क्योंकि अभी आपको ये शरीर का बल सीखना है आपने, और शरीर को छोड़ करके बाहर निकलना है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, जो है माया का ही शरीर है ये। यही शरीर, यही माया जो है पिता बनती है, पुत्र बनती है, पति पुत्र माया सब यही बनती है। ये पिता पुत्र आत्मनि, अज्येष्ठ छोट नहीं मान। आछर पिताव पुत्र भी, अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसे ज्येष्ठ है, छोट भी अक्षर मान। चेतना का उम्र नहीं होता है ना।
वह माया ही जो है आपका पति रूप में आ जाती है, पत्नी रूप में होती है, बेटी रूप में होती है। चेतना थोड़ा वो आपका पिता पुत्र है। ये तो आपके इन चेतनाओं के साथ आपके पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार थे, ये सब लोग मिला हुआ है। और जैसे पूर्ण होते ये सब भाग जाएगा, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है इस संसार में। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अनमी करे, अपनी स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। तो ये बाहर से संग्रह करना है, बाहर से आपका पूरा परिवार है, अंदर से गुरु के चरण में रहना है। वही स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, अंतर प्रेम करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर में कहीं पार लगाई बा, मानिल मोर गुबतिया। तो जो महेश गुरुभाई जी बोल रहे थे कि मन और पवन को कैसे पकड़ना है, तो पहला भूमि में ही जो है पवन सांस की गति चल रही है और वही मन को टिका देना है। तो मन और पवन एक साथ हो गया और गुरु का चरण मिल गया, तो बस तीनों भाग ही नहीं सकता है ये। तो ये बाहर में है, अंदर में जब साधना होती है तो वहाँ भाव रूप में पकड़ना होता है, सांस की गति को भी याद रखनी पड़ती है और फिर जो है उसी में समा जाता है। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। तो वो गुरु ही जो है, गुरु का चरण ही जो है शब्द में बदल जाता है और वही जो है आनंद में बदल जाता है। आप भेद को समझिए, वह दूध ही रहता है। माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है किसी का ना, तो जो है वो माइक जो है बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है किसी का जो है। तो कहने का मतलब क्या है, दूध ही खोआ है, उसको गरम करते रहिए, गरम करते रहिए, गरम करते करते जो पहली बार गरम करेगा तो औजा जाएगा। अरे बोलेगा ये खोआ बनाने में बड़ा टाइम लगता है, दिन भर लग जाता है। तो उसको धीरे धीरे गरम करते 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 खोआ में जो है बदल जाएगा वो। तो यही जो है आपको जो है गुरु का चरण में बार बार सुरती रहते 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 वो खत्म हो जाएगी। आपका शरीर ने जो सब कुछ भूल जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो धीरे धीरे जो है लगे रहिए, अवश्य पूर्ण होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सदगुरु जो है पक्का मिलना क्या है, आप ही के परसों में तो है। जगत रूप सूरति भई, ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सूरति रुकाय। एकदम आपके पास में है। जितना नजदीक जो है परमात्मा है आपके पास, उससे नजदीक कोई संसार में नहीं है। आपका माता पिता बेटी जो है, बेटा पति पत्नी जो है, नाती पोते सब जो है कोई नजदीक नहीं है आपका। जितना नजदीक जो है प्रभु है। तो उसको घाटी मिट्टियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसी शरीर में ही है, आपको बाहर नहीं ढूंढना है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मर जग माय। एकदम दृढ़ विश्वास रखिए, कहीं जाना थोड़ा है आपको।
आपका जो भी संसार का काम रहता है फटाफट निपटा लिया करिए। खाना पीना बनाना जो है जो भी है, और सब काम निपटा लिया करिए जो आपका घर का काम है। हम भी अपना नौकरी का काम जो ख़त्म करके और सत्संग में लग जाते हैं और सब प्रेम करते हैं। जो है कहना नहीं है ये जो है, और सब प्रिय है जो है। तो सदगुरु आपको इतना प्रेम कोई पूरे विश्व में कोई नहीं करता है। इस संसार में सबसे अधिक प्रेम जो है सदगुरु करता है, उसके बाद संत लोग करते हैं। ये संसार वाला प्रेम नहीं है, कहीं गलत मत समझिएगा। जो है प्रेम का मतलब सुरति का प्रेम होता है। कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाढ़ी चीत, अतन ना मिला तो क्या भया मन त मिलता नीत। तो संत लोग जो है गुरु के चरण में मिलते हैं, सारा लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और वहीं जो है आनंदित रहता है। जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संगमी सब बैकुंठ नय। वहां तो जाकर खत्म हो जाएंगे आप जो है। हंस दे हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की महिमा शब्द अनूप। आप रात भर सत्संग सुनते रहिए, रात भर ऐसे सुनाएंगे जो है। गुरु की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आनंद बहुत है जो है। 24 घंटा जो है लगे रहिए जो है। वाणी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। हम जितना बताते हैं कुछ भी नहीं है, इसके आगे भी है और इसके भी आगे है। कितना है मैं भी नहीं जानता, और हमें भी कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभवी ज्ञान, अतदपि मिले मोहि भक्ति बरा, मीन नीरजिमि प्राण। अब मछली जल क्रीड़ा करे, त्यों जन रूप तुम्हार, हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न शब्द धार। तो आपका घर वह भुला गया है, गुरु का चरण ही घर है आपका। ऐसे खुल खुल करके आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप गुरु के चरण में रहते 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 जो है, गुरु का चरण जब पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ाया नहीं है अभी जो है, अभी तक खाली गुरु चरण में आए और गए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, शशि चकोर की रीति सी शाब्द में दृष्टि लगाओ, अगुरु प्रदेश सूरति गई, अनुभव गम्य न पाए। तो गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है। वही जो है सूरति जो है वही आत्मा है, सूरति ही आत्मा है, और मन जो है जीव है। तो मन संसार में खाना पीना भोग बिलास लड़ाई झगड़ा शादी बच्चे नाती पोते यही सब बनाने में रह जाता है। आप ये सब करने के लिए थोड़ा ही आए हो, आपको तो पिया संग मिलने आए हो। पिया आपका चेतन देश में है। ये तो आप यात्रा कर रहे थे तो सब लोग मिल गया जो है। आप कहीं आश्रम पर जाते हो, दो गुरु भाई बहन और मिल जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, ट्रेन में चलते रहते हो। आप लोग तो भाग्यशाली हो, एक ही दिन में पहुंच जाते हो, 2 घंटा में पहुंच जाते हो। और विदेश से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं जो है, इतना दूर से आ रहे हैं जो है। तो क्योंकि भारत भूमि जो है पूरी विश्व का जो है सदगुरु है, आप ही का नहीं है। इसको मानव जाति का है, कोई भी मानव जाति है।
अधिकार मानव जाति सिके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने कहा है जबरदस्ती नहीं देना है। उसका प्रेम उदय हुआ और आ गया तो उपदेश करने के लिए बोले हैं। बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, गोरा हो, काला हो, बहरा हो, कैसा भी हो, मानव जाति होनी चाहिए और उसको प्रभु में प्रेम है। और ये संसार में 2-3 धर्म आए हैं जो है, बोलते हैं पैसा ले लो लेकिन ये धर्म को मानो, मार मार कर नहीं करोगे तो तुमको गोली से मार करके उड़ा देंगे, ऐसा वाला भी है इस संसार में। ये सब झूठा है। ये स्वामी जी कभी नहीं कहे, उन्होंने एक ही बात कहा, अधिकार मानव जाति सिके, प्रेम धारा जिन बहा। तो जिसके हृदय में प्रेम हो वह ज्ञान ले ले। जबरदस्ती वाला काम नहीं है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो प्रकृति प्रवाह में है। इस जन्म में खाली सदगुरु का थोड़ा सा जानेंगे, फिर आएंगे, क्योंकि बीज तो नष्ट होगा नहीं। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी जो है, सृष्टि बंद नहीं होगी, अनंत काल तक चलेगी जो है। आज का सूरज नहीं है, इसी धरती पर भगवान राम हुए, इसी धरती पर सती अनुसुईया हुई, इसी धरती पर जो है माता गार्गी हुई, इसी धरती पर जो है मैत्रेयी हुई जो है, वही धरती है ये। इसी धरती पर कैकेयी हुई, मंथरा हुई, सुमित्रा हुई, वही धरती है ये। लेकिन ये लोग जो है दुनिया भर का बवाला जो है। अब बताओ नेता को क्या मतलब है? भगवान राम के बारे में बताता है जूते निकाल करके मरना चाहिए इनको। राजनीति अलग है, धर्म नीति अलग है। आपका पति संग व्यवहार पति पत्नी का व्यवहार है, लेकिन भक्ति तो अलग है ना। भक्ति गुरु के चरण में है जो है। आपका देश सदगुरु का चरण है जो है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। नहीं देखो संसार